उस बाजार में वो सब हमें मेरा कह रहे थे, हम भी उनको मेरा कहने लगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने हमें नहीं पकड़ा, हमने उनको पकड़ लिया है। और जो पकड़ा गया, अब किसी को दर्द होता है, किसी को चोट लगती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में डकैती पड़ जाती है, किसी के हाथ कट जाते हैं, कोई गूंगा बहरा हो जाता है, तो उन सब को देखकर दर्द मुझे होता है। मैं अलग हूं, अलग ही आया था। मेला वैसे ही चल रहा था पहले भी, आज भी चल रहा है। मैं नहीं रहूंगा, मेला बराबर चलता रहेगा। लेकिन मुझे दर्द होता क्यों है? क्योंकि मैंने उनको मेरा माना हुआ है, इसलिए दर्द होता है। किसी गैर आदमी का सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दर्द तो उसको भी उतना ही है, लेकिन उसको कोई देखने के लिए भी नहीं रुकता है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हमने इसको छुआ या पकड़ा तो पुलिस हमसे और पूछेगी, 2 घंटे अपने बजा चले जाएंगे। इसलिए कोई भी उस गैर को नहीं पकड़ता है। और मेरों का जो दर्द होता है, रात दिन रोता है, रोता ही नहीं है। अगर उसका बीपी बढ़ जाए, पैरालाइसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, जबकि चोट खाने वाला कोई और है, मैं नहीं हूं। बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, दर्द मुझे हो रहा है। संत वो कहता है, भाई इस माया में तुम आए थे मेला देखने के लिए, मेला भोगने के लिए, तुम खुद ही मेला हो गए। अपने आप को अलग करके देखो, मैं मेला नहीं हूं, मेले की एक इकाई हूं। ये माया नगरी है, इस माया नगरी में सब तरह के लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, एक नहीं है, कितनी व्याधियां हैं उस बाजार के अंदर। मैं उन सबको देखकर उनकी रोज चर्चा करता हूं, लेकिन मैं किसी को रोक नहीं सकता। अपने बच्चों को नहीं रोक सकता, अपनी पत्नी को नहीं रोक सकता, अपने भैया भतीजों को नहीं रोक सकता हूं। जो मैं रोक नहीं सकता हूं, तो आखिर फिर इस माया नगरी का मैं मालिक कैसे हुआ? यहां कोई मालिक नहीं है, सब अकेले अकेले आए थे, अकेले अकेले आज भी हैं, और सब अकेले अकेले यहां से जाएंगे। गलती हुई है, हमने उस मेले में रहने वालों को मेरा माना है। वे वक्त पर हमारे कहीं काम आएंगे, स्वार्थ के वशीभूत हम उनके लिए अच्छे और बुरे कर्म करते चले आए, और परिणाम में उनके हिस्से का दुख और सुख हमें ही भोगना पड़ेगा। तो संत ये चेताकर कहता है कि यहां तुम किसी को रोक नहीं सकते, केवल अपने आप को बचा सकते हो। अपने आप को बचाने का मतलब है झूठ बोलना छोड़ दो। हम किसी की चुगली, बुराई, किसी से ईर्ष्या, किसी से शत्रुता क्यों करें? सब अपना कमाते हैं, अपना खर्चते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन हम बैठे बैठे ही दूसरों की चुगली कर रहे हैं। भाई दूसरा सामने हो, उसकी बात खूब कहो, और वो होता नहीं है तो हमेशा हमारा समय कटता ही नहीं है जब तक हम दूसरों की उर्ली पल्ली नहीं कर लेते हैं। तो संत कहता है कि यहां वो तीर्थों का राजा है। जितने भी संसार में तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों का राजा वो संत, वो चेताकर कहता है कि सृष्टि को मैंने रचाया है। कैसे? स्त्री भी मैं हूं, पुरुष भी मैं हूं, एक नहीं, सभी जातियों में
या सारी सृष्टि में गाय हो, बैल हो, या भैंसे हो, बकरी हो, ऊंट हो, जितने भी जीव हैं उन सब में स्त्री भी मैं हूं, उन सब में पुरुष भी मैं हूं, और अपनी सृष्टि का संचालन स्वयं कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें मैं नहीं दिखता, इसीलिए दर्द होता है, इसलिए दरिद्रता आती है, इसलिए चिंता आती है। किसी का बीपी बढ़ता है, किसी का बीपी लो हो जाता है। क्यों? जो ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है, उनका खून जलता है। जो क्रोधी किस्म के हैं वो जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ा और कम किसकी वजह से? अरे मैं तो इसमें निर्विकार हूं, इस शरीर में मेरे में कोई विकार नहीं। शरीर में विकार हो सकते हैं कब? जब इसमें मैं रहता हूं, भाई में, भतीजा में, पत्नी में, बेटा में, यानी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वे सारे के सारे मेरा स्वरूप हैं। मैं लीला करने के लिए सृष्टि में आया था, जो लीला की थी तो मैं सब में एक था, लेकिन मेरे मुखौटे अलग अलग हैं। जो मेरे शरीरों की बनावट है वो भिन्न है। मेरे शरीरों की बनावट से तुम मौज मस्ती कर रहे हो, भाई कैसे, बहन कैसे, दादी, माँ, चाची, ताई, मामी, बुआ, अरे इनके साथ इनके पुरुष भी हूं। तो मैं उस बाजार में अपने मान सम्मान के लिए, खुशियों के लिए मैं उनसे बंध गया हूं, लेकिन मैं सब में समान हूं। जैसे सूर्य ऊपर अकेला, एक कुम्हार ने अनेकों प्रकार के छोटे बड़े, मंझले और बड़े सब प्रकार के बर्तन बनाए। जब सूर्य निकला तो सारे बर्तनों में उसका प्रकाश समान था। वो किसी को नहीं देखता, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, टेढ़ा है, मोटा है, छोटा है, लेकिन सब में समान रूप से सूर्य व्यापक है। उनके बाहर भी प्रकाशित कर रहा है, उनमें भीतर भी विराजमान है। लेकिन उनमें आपस में, छोटे में, बड़े में ईर्ष्या है। मैं तुमसे बड़ा हूं और तुम मेरी लिहाज नहीं कर रहे हो। वो कहता है मैं छोटा जरूर हूं पर हूं तो तुम्हारे जैसा ही। इसलिए वो सबके सब जितने भी बर्तन हैं वो आपस में खुड़कते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन काश कोई बर्तन उनमें से टूट जाए तो क्या हुआ? टूटने वाले का प्रकाश सब में समा गया है। जितने भी बर्तन थे वो उन सब में व्यापक हो गया है। जैसे आकाश से एक बूंद गिरे, बारिश तो बहुत हो रही है, लेकिन सबकी सब बूंदें अपने मन में अलग अलग विचार करती आ रही हैं। हम किसी अंगारे पे गिर जाएंगी, धूल में गिरेंगी, मिट्टी में गिरेंगी, किसी पत्ते पर गिरेंगी, किसी नदी या तालाब में गिरेंगी। ऐसे मन में सबके भाव हैं, लेकिन कोई बूंद उनमें से जाकर समुद्र में गिर जाए और कोई उससे दूसरी पूछे तुम कहां हो, कि यही तो हूं, कि कहां हो, कि जहां से गई थी वहीं पहुंच गई। ये मेरा माई बाप है, मैं इसी में से गई थी, और तुम दिखाओ अपना स्वरूप के मेरा स्वरूप सो छोटा है, ये सारा समुद्री तो हूं मैं। यानी बूंद गिरे तो समुद्र बन जाए। ऐसे ही वो जीव इस शरीर को लिए हुए पृथ्वी पर आया है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसमें आकर मिल जाए। क्या विचित्र बात है। ये ब्रह्मांड छोटा बड़ा नहीं है, पूरी की पूरी सृष्टि जितनी है, ग्रह हो, नक्षत्र